हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आज के टेक्निकल एनालिसिस में शामिल है KSE 100 इंडेक्स और तीन वो प्यारे स्क्रिप्ट जिनको हमारे ख्याल के मुताबिक इस बुलिश ट्रेंड में भी अभी ख़रीदा जा सकता है। वैसे तो बहुत सारे स्क्रिप्ट अपने हाई स्विंग के ऊपर अभी राइट नाउ रिजाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे बाइंग थोड़ी सी क्रिटिकल हो सकती है, लेकिन हम आपके लिए लाए हैं तीन ऐसे स्क्रिप्ट जिनको अभी भी खरीदा जा सकता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि KSE 100 इंडेक्स की। आपके सामने डिस्प्लेड है इंडेक्स का 1 डे कैंडल चार्ट। ये ब्लू शेड में बोलिंजर बैंड है, ये इसका ट्रेंड चैनल है, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, रेजिस्टेंस 1, 2 और 3। आजकल बड़े मज़े मज़े के आइडियाज़ लोगों की तरफ से आ रहे हैं और लोग डिफरेंट आवाज़ें लगा रहे हैं, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो सवाल है वो ये है, क्या मार्केट कौन सा लेवल हिट करने जा रही है। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या मार्केट के लिए 37,000 के दरवाजे खुल गए हैं या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम कैंडल्स को एनालाइज करें तो देखें दोस्तों, मार्केट ये जो इसका एक अप ट्रेंड था, इससे यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आई और थोड़ा अरसा यहाँ रहने के बाद ये एक बुलिश ट्रेंड में आ चुकी हुई है और राइट नाउ 3600 के लेवल के करीब पहुंच चुकी हुई है। अब यहाँ पर अगर इस ट्रेंड को देखें तो इस ट्रेंड के हिसाब से मार्केट का नेक्स्ट लेवल जो इमीडिएट लेवल बनता है वो ये बनता है, जो कि 36,200 के करीब है। अलबत्ता इससे पहले मार्केट को ये एक बोलिंजर बैंड की रेजिस्टेंस है, ये बोलिंजर बैंड की रेजिस्टेंस के टॉप के ऊपर अभी ये रिजाइड कर रही, ये रेजिस्टेंस है, और उसके बाद ये एक 35,900 वाली रेजिस्टेंस है। इसको अबूर करना है तो मार्केट अपने इस लेवल को टच कर लेगी। इस लेवल से मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी सी करेक्शन आएगी, और अगर ये इसको सक्सेसफुली इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है तो उसके बाद इंडेक्स इसी लेवल के ऊपर अपनी करेक्शन लेगा, और इस करेक्शन के बाद ऐसे करेक्शन लेकर इसके बाद ये फिर दोबारा अपनी मूवमेंट अपवर्ड स्टार्ट करेगा, और इसके लिए ये 37,000 का दरवाज़ा खुल चुका है। अब अगर मार्केट अपने इसी मोमेंटम के साथ चलती रहती है तो ये ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, 37,000 का लेवल मार्केट बहुत जल्द अचीव कर सकती है। एक नज़र हम RSI और MACD पे भी डाल लेते हैं। अगर RSI की बात करें तो RSI देखें, यहाँ से एक अप ट्रेंड में स्टार्ट हुआ है और राइट नो 70 के मार्जिन को ऑलमोस्ट टच कर चुका है। अब यहाँ से ये इसको ब्रीच कर सकता है। अगर मार्केट अपने अप ट्रेंड को कायम रखती है तो इसको कोई इशू नहीं है इसको ब्रीच करने में। जब मार्केट में करेक्शन आती है तो ये करेक्शन लेकर वापस आ सकता है और अगेन ये अपना अप ट्रेंड रिज्यूम कर सकता है, बट दैट डिपेंड्स अपॉन दी अदर फैक्टर्स ऑल्सो, नॉट ओनली दी RSI। अदर फैक्टर्स हमने कुछ कैंडल चार्ट की बात की, बोलिंजर बैंड की बात की, वो एक रिस्ट्रिक्शन है, और उसको और इस RSI को जब मिलाकर हम रीड करेंगे तो हमें प्रिसाइजली पता चलेगा कि मार्केट ये 70 के एरिया को ब्रीच कर सकती है, ऊपर जाने के बाद करेक्शन ले सकती है। तो राइट नाउ RSI में कोई परेशानी वाली बात हमें नज़र नहीं आ रही। अब अगर MACD की बात करें तो देखें, MACD अपने ट्रेंड में कोई अभी राइट नाउ हमें करेक्शन की इंडिकेशन नहीं दे रहा, बिल्कुल उसी स्टीप एंगल के साथ ये जा रहा है जिससे इसने यहाँ से अपना ट्रेंड स्टार्ट किया था। हिस्टोग्राम्स कॉन्टिन्यूसली बड़े हो रहे हैं। आज का हिस्टोग्राम है वो पिछले सारे हिस्टोग्राम से बड़ा है, तो ये एक वाज़ेह इंडिकेशन है कि मार्केट अभी इसी मोमेंटम में नज़र आ रही है। जब तक ये हिस्टोग्राम छोटा नहीं होना शुरू होता, मार्केट में करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। अब अगर मार्केट में करेक्शन आती भी है, जो हमने कैंडल चार्ट की और RSI की बात की, तो इस तरह से करेक्शन आ सकती है, बट इट विल स्टिल रिमेन इन बुलिश ट्रेंड। तो राइट नाउ MACD भी एक बहुत अच्छी पोजीशन में है और बहुत अच्छा इंडिकेट कर रहा है, टोटली पॉजिटिव इंडिकेशन है, देयर इज नो नेगेटिव इंडिकेशन। इस सारी डिस्कशन के बाद हम क्लियरली कह सकते हैं कि मार्केट अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद 37,000 के लेवल को बहुत जल्द टच करने वाली है, बहुत जल्द इस लेवल तक मार्केट पहुंचने वाली है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, कोई ऐसी इंटरनेशनल मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है और इस मार्केट के मोमेंटम को तोड़ सकता है। अलबत्ता अभी राइट नाउ जो न्यूज़ हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट्स की कंडीशन है, वो सारी स्टेबल है, वो इसी मोमेंटम को सपोर्ट कर रही है। तो चलिए अब चलते हैं अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा पहला स्क्रिप्ट है
सीरियल कंपनी लिमिटेड। आपके सामने डिस्प्लेड है सीरियल कंपनी का 1 डे कैंडल चार्ट, बोलिंजर बैंड, और ये इसका ट्रेंड चैनल है जो कि इसका कोरोना पेंडेमिक के बाद स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ये रिज्यूम कर चुका है। ये इसकी सपोर्ट 1 है और ये सपोर्ट 2 है, ये रेजिस्टेंस 1 और ये रेजिस्टेंस 2 है। राइट नो सीरियल को यहाँ पर 2 रेजिस्टेंसेस का सामना था, एक ये बोलिंजर बैंड वाली रेजिस्टेंस और दूसरी ये 221 पे रेजिस्टेंस। इसको तो इसने ब्रेक किया है, और राइट नो ये जो इसके चैनल की रेजिस्टेंस है, ये देखें जब भी इसने इसको चैनल को टच किया है यहाँ से इसने करेक्शन ली है और ये करेक्शन ले सकता है। यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि ये थोड़ी सी करेक्शन लेने के बाद नीचे आएगा, यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद ये वापस अपने ट्रेंड को रिज्यूम करेगा और ऐसे ऊपर आएगा। अब इस कंसोलिडेशन के दौरान यहाँ पर कहीं पे इसकी मूवमेंट को देखते हुए 218, 217 पे इसमें एंट्री बनाई जा सकती है, और इसका टारगेट 237, 238 रखा जा सकता है। अब देख लेते हैं कि वॉल्यूम्स, RSI और मैकडी क्या कहते हैं। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स इसमें हमें ओवरऑल अच्छे दिखाई दे रहे हैं लास्ट 3-4 डेज के। ये 20 डे एवरेज लाइन है उससे ऊपर हैं प्रीवियस डेज के। अलबत्ता आज के और कल के जो वॉल्यूम्स थे 3 दिन के, ये 20 DMA लाइन के ऊपर ही क्लोज हुए हैं। ये उस सेलिंग प्रेशर की वजह से है कि जब इसका ब्रेकआउट हुआ और इसके ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आई। अगर RSI की बात करें तो RSI देखें यहाँ से बड़े शार्प एंगल के साथ ऊपर को निकला है, 70 के मार्जिन को इसने ब्रीच किया है, ऊपर गया है, और यहाँ पे अब एक्सपेक्टेड है कि ये किसी भी स्टेज पे यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन लेके वापस आ सकता है और दोबारा ये अपने इस अप ट्रेंड को रिज्यूम कर सकता है। अब हमने देखना ये है कि जब ये करेक्शन लेके वापस आएगा और कॉरस्पॉन्डिंगली इस स्टेट पे कहीं पे हम एंट्री इसमें बना सकते हैं। जब ये करेक्शन लेके नीचे आ रहा हो और वापस टर्न करने की कोशिश कर रहा हो, उस स्टेट पे एंट्री बनाई जा सकती है। अगर मैकडी की बात करें तो देखें मैकडी ये ब्लू लाइन इंतहाई शार्प एंगल के साथ बाहर को निकली है, और ये इसका डिस्टेंस मुसलसल रेड लाइन से बढ़ रहा है, जो कि ये शो कर रहा है कि ये पॉजिटिव ट्रेंड अपना कंटिन्यू रखने वाला है। जो हिस्टोग्राम्स हैं, हिस्टोग्राम्स भी देखें पॉजिटिव साइड पर हैं और कंटिन्यूसली उनका डिस्टेंस बढ़ रहा है, उनकी लेंथ बढ़ रही है। आज का जो हिस्टोग्राम बना है वो प्रीवियस डे से काफ़ी बड़ा बना है, और ये इस बात की इंडिकेशन है कि ये अपना जो पॉजिटिव ट्रेंड है उसको आने वाले दिनों में भी कायम रखने वाला है। तो इस डिस्कशन के बाद दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसने ये जो अपना ट्रेंड रिज्यूम किया है, ये इस ट्रेंड को आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रख सकता है। यहाँ पे करेक्शन हमें नज़र आ सकती है, और उस करेक्शन के बाद ये वापस दोबारा अप जा सकता है। अब इस करेक्शन के दौरान जब ये नीचे पहुंचता है तो ये जो 20 EMA लाइन इसकी मूव कर रही है, ये भी अगर यूं इसके साथ साथ मूव करती है, ये लाइन हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेटर हो सकता है कि इस लाइन को जब इसकी कैंडल टच करे तो वहाँ पे इस एंट्री बनाई जा सकती है और इस स्टेज पे प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। दोस्तों अगला स्क्रिप्ट है हमारा नेशनल रिफाइनरी। आपके सामने डिस्प्लेड है नेशनल रिफाइनरी का 1 डे कैंडल चार्ट। ये बोलिंजर बैंड है, ये इसका एक ट्रेंड चैनल है जो कि हमने काफ़ी अरसे से आइडेंटिफाई किया हुआ है, और यहाँ पर हमने इस स्टेज पे कॉल दी थी, इसमें बाइंग की 105 और सेलिंग की 115 पे। ये हमने कहा था कि कुछ इस तरह से मूव बनाएगा। एग्जैक्टली ये तो नहीं बनाई, लेकिन एग्जैक्टली सिमिलर पैरेलल इसने ये मूव बनाई, और चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिले आया जिसकी वजह से ये लेवल 115 की बजाय ज़्यादा हो गया, और इसने अपना जहाँ पर 118 हिट किया, और ये इस तरह से ये कॉल एग्जीक्यूट हुई और पूरी हुई। उसके बाद ये मार्केट में चूंकि ओवरऑल एक डाउनफॉल आया, और उसके साथ ही ये भी डाउन ट्रेंड में आया, और उसके बाद हम इसको एनालाइज नहीं कर सके और हमने इसके ऊपर कॉल नहीं दी। अलबत्ता राइट नो ये इसी ट्रेंड चैनल के टॉप को हिट करके वापस यहाँ पर आया है, ये 120 के लेवल पे है। अब यहाँ पर अगर इस ट्रेंड चैनल की मूवमेंट के हिसाब से इसको देखें तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि जो चूंकि इसको रिज्यूम कर चुका है और इसको हिट करके वापस आया है, तो ये इसी तरह यहाँ पे करेक्शन लेने के बाद यहाँ से ये वापस जाएगा, और इसमें सेफली जब ये यहाँ से करेक्शन लेने के बाद इस पॉइंट पर आता है तो यहाँ पे इसमें दिस कैन बी गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक एंट्री एट 117 फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 128, 129। अब देख लेते हैं कि इसके वॉल्यूम, RSI और मैकडी क्या कहते हैं। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो देखें वॉल्यूम्स हमें इस वीक में ओवरऑल अच्छे वॉल्यूम्स नज़र आ रहे हैं।
20 डे एवरेज लाइन से काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि अच्छा इंडिकेटर है और ये अपने ट्रेंड को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर RSI की बात करें तो RSI देखें, ये यहाँ से इसने इनिशियली अप ट्रेंड मेंटेन किया था, यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में आया और दोबारा इसने उस ट्रेंड को रिज्यूम किया है। अब राइट नाउ ये 70 के मार्जिन के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ से ये थोड़ा सा मजीद नीचे आ सकता है या यहीं से डायरेक्ट ये ऊपर भी जा सकता है। नीचे आकर ये ऊपर जा सकता है और ये अपने ट्रेंड को, जो इसका अप ट्रेंड है, उसको फुली सपोर्ट कर रहा है। इसी ट्रेंड को, ये जो चैनल इसका यहाँ पे भी एक चैनल बना हुआ है, इसी को ये सपोर्ट कर रहा है। 70 के मार्जिन से ऊपर निकलने की पूरी इसमें कैपेबिलिटी, राइट नाउ कैपेसिटी है। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी देखें, ये इनिशियली इसका अप ट्रेंड था, उसके बाद ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आया और दोबारा ये अप ट्रेंड में आ चुका है। क्रॉस ओवर दिखाने के बाद अभी राइट नाउ इसका डिस्टेंस काफ़ी रेड लाइन से ब्लू लाइन का काफ़ी बढ़ रहा है और ये हिस्टोग्राम्स भी अगर देखें तो पॉजिटिव साइड पर हैं और मुसलसल डेली की बेसिस पर बड़े हो रहे हैं, जो कि ये इंडिकेट कर रहे हैं ये अपने प्रेजेंट ट्रेंड को सपोर्ट कर रहे हैं और इसके कंटिन्यू रहने की इंडिकेशन दे रहे हैं। ये रिकमेंड किया जा सकता है कि ये अपना ये जो ट्रेंड चैनल है, इसको ये आने वाले दिनों में भी इसी तरह से कंटिन्यू रखने वाला है। रेजिस्टेंस है इसके नीचे ही चूंकि बंद हुआ है और यहाँ पे बोलिंजर बैंड की भी रेजिस्टेंस है, इसको इसने सपोर्ट के तौर पे नहीं लिया, इसको ब्रीच जरूर किया लेकिन सपोर्ट के तौर पे नहीं लिया। अब ये इस सपोर्ट को और ये ले सकता है और इसके ऊपर कंसोलिडेट करने के बाद ये ऐसे अप ट्रेंड में निकल सकता है। मीनवाइल एक्सपेक्टेड है कि इसका बोलिंजर बैंड का 20 डे एवरेज लाइन है, ये भी अपवर्ड मूवमेंट में आएगी और ये इसकी भी सपोर्ट ले सकता है। 117 के लेवल पे एंट्री रिकमेंडेड है फॉर दी टारगेट प्राइस ऑफ 129 और 28। दोस्तों, जो हमारा अगला स्क्रिप्ट है वो है पार्क सुजुकी मोटर का। आपके सामने डिस्प्लेड है इसका 1 डे कैंडल चार्ट, ये बोलिंजर बैंड है, ये इसका ट्रेंड चैनल है, ये रेजिस्टेंस 1 और ये रेजिस्टेंस 2 है, ये सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 है। इनिशियली एक साइडवेज ट्रेंड में था, फिर यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में आया और राइट नाउ ये यहाँ से एक अप ट्रेंड में आ चुका हुआ है, जो कि ये हमने इसका ट्रेंड चैनल आइडेंटिफाई किया है। शॉर्ट टर्म ये ट्रेंड चैनल है, इसमें ये अपने 20 डे एवरेज लाइन के ऊपर ही ये सारी एक्टिविटी हो रही है और जिसकी वजह से ये बुलिश है। और राइट नाउ ये बोलिंजर बैंड के बिल्कुल टॉप बाउंड्री के ऊपर ही लास्ट 2 डेज की एक्टिविटी हो रही है और इसको इसने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे लिया है। राइट नाउ यहाँ पे ये करेक्शन ले सकता है, ले रहा है और ये 167.75 के लेवल तक आ सकता है और यहाँ से वापस बड़ी उम्मीद है कि ये इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट हो सकती है वो ये ट्रेंड चैनल वाली हो सकती है। लेकिन जब ये अगर 1 से 2 सेशन लेता है तो ये वाला पॉइंट बनेगा जहां पर इसकी सपोर्ट और ये ट्रेंड चैनल वाली सपोर्ट हैं, ये दोनों इसको फेस करनी पड़ सकती हैं। यहाँ से ये वापस आकर दोबारा अप ट्रेंड अपना मेंटेन रख सकता है और जो इसका लेवल है जो अचीवेबल है वो 184 का है। अब आइए देख लेते हैं कि वॉल्यूम, RSI और मैगडी क्या कहते हैं। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स लास्ट 2-3 डेज के सेटिस्फैक्ट्री हैं 20 डे एवरेज लाइन से। कल के वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा थे और आज के भी 20 डे एवरेज लाइन से अप साइड पे रहे हैं। ये प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पे नज़र आई है और ये अपने अप ट्रेंड को सपोर्ट कर रहे हैं, देयर इज़ नो इशू। अगर RSI की बात करें तो RSI देखें यहाँ से अप ट्रेंड में है और ये अपना अप ट्रेंड मेंटेन किया हुआ है। लास्ट डे पे इसने थोड़ी सी अपना डायरेक्शन या नीचे को की है, लेकिन ये ओवरऑल एक अप ट्रेंड में ही है और इसमें अभी कैपेसिटी है कि ये 70 के एरिया की तरफ जा सकता है, उसको ब्रीच कर सकता है और अपने अप ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर मैगडी की बात करें तो देखें ब्लू लाइन यहाँ से क्रॉस ओवर दिखाने के बाद एक 45 के एंगल पे ये अप ट्रेंड में है और इसका डिस्टेंस रेड लाइन से कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और ये अपने चैनल को, अपने ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है, अप ट्रेंड को, पॉजिटिव ट्रेंड को। इसमें कोई इशू नहीं है, इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले चंद सेशंस भी ये इसी अप ट्रेंड में रह सकता है। अलबत्ता क्योंकि ये अप ट्रेंड में भी स्विंग हाई और स्विंग लो पे जा सकता है, जाता है और राइट नाउ ये स्विंग लो की तरफ जा रहा है और अपने इस सपोर्ट पॉइंट के ऊपर कंसोलिडेट करने के बाद ये वापस आ सकता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारे आज के ये स्क्रिप्ट और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आए होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।